हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स हमारे आने वाले एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और सुपरटेंडेंट की भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह है। किस देश ने सैन्य साजो सामान की सूची 2019 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 2019 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश है हमारा यूएसए। यूएसए ने इस सूची में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है। और डिफेंस मिनिस्टर यूएसए के कौन है? हमारे मार्क एस्पर। यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं मार्क एस्पर। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। ओके। 25 अप्रैल को इसे मनाया गया है। इसको मनाने वाला जो संगठन है वो है WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है टेड्रोस एडहानॉन। टेड्रोस एडहानॉन। ओके। और इस बार इस दिवस की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ओके। कौन सा आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेन जो हमारे अभी मुद्दे हैं, जो मेन कोई भी अगर केस है तो उसकी सुनवाई की जा रही है। और इस समय हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। और अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के जो हमारे राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है यूके ने। किसने? यूके ने। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी सबसे पहले वैक्सीन को बनाया है। और इस वैक्सीन को वो अभी मार्केट में ला नहीं पाई है, बट इसका अभी परीक्षण चल रहा है। ओके। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन। और यूके में जो करेंसी चल रही है वो है पौंड। ओके। यहाँ पर अभी एक सबसे कम टाइम में हॉस्पिटल डेवलप किया गया है। और आपको पता होगा यूके के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए और जिन्होंने अभी रिकवरी करके फिर से अभी ऑफिस अपना ज्वाइन किया है। ओके। यूके के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? वोडाफोन और आइडिया के बारे में आपको पता होगा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों ही कंपनियां आपस में मर्ज हो गई हैं। ओके। और वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर पेटीएम के साथ मिलकर अपना नया रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इस रिचार्ज साथी कार्यक्रम में उन्होंने रिचार्ज करके और कैशबैक मिलने के लिए, रिचार्ज सेल करने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। और पेटीएम इसमें कैशबैक देगा आपको। और अगर पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम का स्टार्टिंग ईयर है 2010। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इन्होंने ही 2010 में इसकी स्थापना की है। पेटीएम कंपनी जो है, इसके पेरेंट कंपनी जो है वो है 197 कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है दैट पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। ओके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ। वे कौन थे? ग्रीम वॉटसन जो हैं वो हैं हमारे क्रिकेटर। कौन है? क्रिकेटर। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन।
कौन है ऑस्ट्रेलिया के पीएम? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो ड्रोन के माध्यम से संपत्ति की निगरानी करने के लिए स्वामित्व नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से गांव की जमीनों की मैपिंग की जाएगी। ओके, और इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी के साथ सेकंड ऐप जो लॉन्च हुई है वो है ई ग्राम स्वराज ऐप। ई ग्राम स्वराज ऐप जो है उसे प्रधानों को फंड जारी करने व उसका ऑडिट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? यहाँ पे हम जान रहे हैं अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक टाइम चल रहा है और इस टाइम पे फाइलों को छूने में, फाइलों के ट्रांसफर में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। सो इसीलिए यहाँ पर CISF ने अपनी ई कार्यालय ऐप लॉन्च की गई है, जिसके थ्रू फाइलों की ई कॉपी आगे ट्रांसफर करी जाएगी और उसको छूने से बचा जाएगा। ओके, सो CISF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एंड इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 1969 में और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? राजेश रंजन जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च की है? सो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले खाद्य सामग्री की घर पर होम डिलीवरी के लिए झारखंड बाजार नामक ऐप को लॉन्च किया है। झारखंड बाजार नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा झारखंड की कैपिटल की है रांची, वहाँ के CM हैं हेमंत सोरेन और वहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है वहाँ के राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू। और अभी ही झारखंड में ही दाल भात योजना को भी लॉन्च किया गया था। सो अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑप्शन एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर जो ये लॉन्च हुआ है, ये हुआ है हमारे MHRD मिनिस्ट्री से। और MHRD मिनिस्ट्री किसके पास है? आपको पता होना चाहिए। MHRD मिनिस्ट्री है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। इसके थ्रू यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चे ताकि घर से आसानी से पढ़ सके, इसलिए MHRD मिनिस्ट्री ने NCERT के साथ मिलकर यहाँ पे इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इस कैलेंडर को लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू बच्चों तक स्टडी पहुँच सके, इसको सुनिश्चित किया गया है। हम अगर NCERT की बात करते हैं तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड अगर हम बात करते हैं NCERT की, तो NCERT की जो स्थापना वो हुई है वो है 1961 में और हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में। डायरेक्टर ऑफ NCERT इज डॉक्टर हारूसिकेश सेनापति। डॉक्टर हारूसिकेश सेनापति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है? सो हाई प्रेशर वेंटिलेटर की, जैसा कि आपको जरूरत पता है, वेंटिलेटर का यूज कोरोना वायरस से जो ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए किया जा रहा है। सो हाई प्रेशर वेंटिलेटर के थ्रू नासा ने इसको डेवलप किया गया है और आपको अमेरिका की जो स्थिति है कोरोना पॉजिटिव केसेस की, वो आपको पता होगी कैसा भयावह रूप वहाँ ले चुकी है कोरोना। सो आगे बढ़ते हैं। हम अभी जानते हैं कि नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसका जो स्थापना है वो हुई है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टीन। ओके, सो इसका मोटो जो है वो है
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, नासा ने अभी अपना एक सन मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सनराइज मिशन। ओके, सनराइज मिशन नासा ने अभी लॉन्च किया है। और नासा ने ही अभी पृथ्वी के आकार के एक एक्सोप्लैनेट की भी खोज की है जिसका नाम है केपलर 1649c। केपलर 1649c, और जिसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो है 300 लाइट ईयर अवे। 300 लाइट ईयर अवे, 1 लाइट ईयर में जो है 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान जो लॉन्च हुआ है ये करा है, आप बताइए आंसर अगर आपको पता है। सो आंसर जो है इसका वो है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने इस अभियान को लॉन्च किया है। इसका मेन जो एम है वो है गांव में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, सो हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने लॉन्च किया है? टाटा ट्रस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने होम क्वारंटीन नियमों का पालन ना करने वालों के हाथों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड बांधने की घोषणा की है? इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड बांधने की घोषणा की है। सो इसका आंसर जो है वो है हमारा, आप बताइए, साउथ कोरिया। आंसर है साउथ कोरिया। ओके, सो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के विषय में अगर आप जानते हैं तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है? इसका नाम है 38th पैरेलल। 38 पैरेलल। ओके, समझ आ गया होगा आपको। सो साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो है एस कोरियन डैन बॉन, एंड वहां पे जो अभी दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं वो है मून जिन। मून जिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एफडीआई पर प्रतिबंध लगाया है? सो एफडीआई पर प्रतिबंध लगाने का काम करा है इंडिया ने। ऐसा इंडिया ने क्यों किया है? क्योंकि अभी जैसा कि कोरोना के इस जो इतना खतरनाक टाइम चल रहा है, इस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है। और इस समय चाइना जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। सो चाइना में अभी 1% एच डी एफ सी बैंक की स्टेक होल्डिंग की है। सो 1% स्टेक होल्डिंग करने के पीछे उसका एक चालाकी है कि वो जो है वो इस समय सस्ते दामों में स्टेक होल्डिंग करना चाह रहा है और बाद में वो खुद कर उभर कर आना चाह रहा है। सो इससे बचने के लिए इंडिया ने प्रतिबंध लगाए हैं एफडीआई पर। एफडीआई की बात करें तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगी एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस का, विश्व पशु चिकित्सा जो दिवस है उसका मेन थीम क्या है? ओके, सो मेन थीम यहाँ पे है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस की जो मेन थीम है वो है पशु और मानव स्वास्थ्य सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। पशु और मानव स्वास्थ्य सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, ये मेन वहाँ की थीम है। ओके, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और फर्स्ट ये कब मनाया गया था? इसको मनाया गया था 2001 में। ओके, और 2011 को पशु एवं और मानव स्वास्थ्य में पशु चिकित्सा ईयर के रूप में चुना गया था। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? सो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। ओके, सो वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी को अभी एक रिसर्च का टॉपिक माना गया है। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू मतलब यहाँ पे एंटी, जो व्यक्ति ठीक हो गया है सो उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि उस बीमारी के वायरस या जो भी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट वो लड़ती हैं। ओके, सो इन एंटीबॉडीज को एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के प्लाज्मा से निकाल के ब्लड प्लाज्मा से निकाल कर दूसरे में इंटरफ्यूज करने की टेक्निक ही है प्लाज्मा थेरेपी। सो इसको सबसे पहले सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला अस्पताल कौन सा है? पहला अस्पताल है
King George Medical University. Okay, so hope you like the video. For watching upcoming videos, click the bell icon and keep watching these videos. Thank you.